है। मेरी खुशनसीबी है कि हम आज आप सबों के साथ में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हम विचार कर रहे थे खुदा के कलाम से। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, तेरे तम्बू में कौन रहेगा और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ने पाएगा या कौन बसने पाएगा। ये सवाल है दो धर्मशास्त्र बाइबल में, भजन संहिता और उसका 15वां अध्याय और उसके पहले ही पद में दो सवाल हैं। पहला सवाल है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, और दूसरा सवाल है कि तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। अक्सर जब इंसान इस दुनिया से रहलत करता है या इस दुनिया से चला जाता है तो कहाँ जाता है, क्या स्वर्ग या नरक। एक व्यक्ति के बारे में मुझे मालूम है, मैं उस वीडियो को देख रहा था और उस वीडियो में कुछ इस प्रकार से था। साउथ अफ्रीका के गांव में एक पादरी थे, वो पादरी साहब मर गए और उनकी पत्नी बड़ी विश्वासी थी और वो पादरी साहब को कहने लगे कि भाई इनके लिए दुआ की जाए और ये जिंदा हो जाएंगे। ये बहुत परेशान हो रही थी और सारे लोग कह रहे थे, अरे अब तो बेटा मर चुका है, डॉक्टर्स ने उसको डेथ सर्टिफिकेट दे दिया। मेरे पास में उसकी सीडी भी है, डॉक्टर्स ने उसको डेथ सर्टिफिकेट दे दिया। अब लोग इस बात को सोच रहे थे कि अब होगा क्या। एक दिन गुजर गया, वो औरत बहुत पीछे पड़ी रही, अपने सारे विश्वासी भाइयों से कहती रही, नहीं इनके लिए प्रार्थना करो, इनके लिए प्रार्थना करो। और सारे लोग जो थे वहां पर उपस्थित होते गए, सारे विश्वासी लोग जो थे, उनके जितने लीडर्स से सब आ गए और उनके लिए प्रार्थना होने लगी। और वो प्रार्थना करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, सुबह से शाम हो गई। 3 दिन गुजर गए। लोग कह रहे थे इसका फ्यूनरल करो, पर वो राजी नहीं थी कि नहीं फ्यूनरल नहीं, इसके लिए इनके लिए दुआ कीजिए। लोग दुआ करने लगे और जब दुआ करने लगे तो तीसरे दिन एकदम से उनकी आंख खुली, आंख खुल गई। हाथ पैर अकड़े हुए थे क्योंकि उनको बर्फ पे रखा गया था। सारे जतन किए गए थे किसी तरह से वो उनकी बॉडी सुरक्षित रहे। हाथ पैर अकड़ चुके थे, बिल्कुल हाथ पैर सीधे नहीं हो रहे थे, मुलायम नहीं हो रहे थे। फिर जब उनकी आंखें खुल गई तो एकदम से और जोश बढ़ गया और लोग, क्योंकि वो जिंदा हो गए थे, उनकी धड़कन, लोगों ने चेक किया, उनकी धड़कन जो थी आ गई थी। जब वो धड़कन उनके आ गई, वो सारे लोग जो थे, कोई हाथ मल रहा, कोई पांव मल रहा, दुआ कर करके ये सारे काम कर रहे थे। और एक समय ऐसा आया कि उनके हाथ पैर मुलायम होने लगे और वो पूरी तौर से नॉर्मल हो गए। और फिर वो गए अपने गांव। खुदा के लोगों, एक शख्स के बारे में और मुझे मालूम है कि वो भी मर करके जिंदा हुआ, वो भी खुदा का सेवक था। और जब खुदा का सेवक जिंदा हुआ, 3 दिन वो उसके भी हो गए थे, 3-4 दिन हो गए थे। और क्योंकि उसके परिवार के लोग कहीं और रहते थे और वो यहाँ पर खिदमत करते थे। जब परिवार के लोग आए तब तक के वो मर चुके थे और 3 दिन गुजर गए उनके आते आते। और ऐसा हुआ कि जैसे ही उन लोग आए और फ्यूनरल का टाइम था, फ्यूनरल जैसे ही देने के लिए जाने वाले लगे, वो पादरी उठे और उठ करके रोने लगे बहुत कस कस के। रो इसलिए रहे थे, जब जैसे ही रोने लगे तो सारे लोग वहां से भागे कि कहीं इनके अंदर भूत तो नहीं आ गया। भाई 3 दिन एकदम से सब घबराहट मच गई, लोग भगदड़ मच गई वहां पर सारे लोग। और एकदम से जैसे ही वो सारे लोग भागे वहां से, तो एक शख्स ने बड़ी हिम्मत करके उनसे पूछा, पर वो सेवक जो था वो रोता ही रहा, रोता ही रहा। एक सेवक ने बड़े मुश्किलों से एक शख्स ने पूछा कि क्या हुआ भाई, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो। तब उन्होंने बताया कि हम जो खिदमत करते हैं वो हम परमेश्वर के मुताबिक नहीं करते,
जैसी हमें करनी चाहिए, जैसी हम सेवा कर रहे हैं, वैसी हमें सेवा हम नहीं कर पा रहे हैं। हमने नहीं की। हमने मालूम है एक बहुत जोरावर खादिम था वो, बहुत सामर्थ्य खादिम था। अभी मैं 3 दिन पहले एक और वीडियो को देख रहा था और उस वीडियो में एक बहुत बड़े खुदा के सेवक की गवाही थी और वो बता रहे थे, मालूम है उस सेवक ने बताया कि जब उसके परिवार में प्रॉब्लम्स आ गई तो वो परमेश्वर से दूर हो गए। बड़े आश्चर्य कर्म करते थे। जब खड़े होते तो सैकड़ों हजारों हजार लोग, लाखों लाखों लोग गिर पड़ते थे। उनकी सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा जब वो कहते थे तो लोग गिर गिर जाते थे। अपने हाथ को उठाते थे तो सैकड़ों हजारों हजार लोग गिर जाते थे। एक इबादत में उनकी मैं मेरी पत्नी पादी प्रदीप, पादी सुनील और तकरीबन कानपुर से 40 30 35 लोग थे और 30 35 लोग और थे। 30 लाख लोगों की इबादत में हम लोग शामिल थे। 30 लाख लोग थे उस इबादत में। जब वो खुदा का सेवक प्रचार कर रहा था, जबरदस्त प्रचारक, उसके लिए गवाही ये है कि जब वो उसके परिवार में प्रॉब्लम आई तो वो खुदा से दूर हो गया। पर फिर भी जब वो खुदा की इबादत करता था और बड़े बड़े प्रार्थना करता था तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता था। प्रॉब्लम है, परमेश्वर से दूर है, प्रार्थना सुनना, हाँ परमेश्वर अपने नाम को महिमा देता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है, पर शायद सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। परमेश्वर हमें दूसरा मौका देता है। खुदा के लोगों, ये सारे खादिम थे, मैं जिनके जिनके बारे में मैंने बताया कि साउथ अफ्रीका के एक गांव का जो पादरी था उसको एक मौका मिला। एक और सेवक था जो उठ करके रोने लगा, उसको एक मौका मिला। पादरी जो अभी मैंने बताया जिसकी इबादत में 30 लाख लोग थे, उस इबादत में जब मैं वहां पर था तो वहां पर भी उस सेवक के जीवन में भी एक उसको भी मौका मिला। लिखा हुआ है वो बहुत बीमार हो गया, उसके हार्ट पेन हुआ, उसको हार्ट अटैक आया, डॉक्टर के पास लेकर के गए। मालूम है जब डॉक्टर के पास में लेकर गए, डॉक्टर ने बताया कि इसका ऑपरेशन होगा, इनका ऑपरेशन होगा। जब वो ऑपरेशन थिएटर में जाने लगे, वहां पर उनको एक दर्शन मिला। उन्होंने ख्वाब देखा और ख्वाब ये देखा कि एक स्वर्ग में जब मर करके वो वहां पर गए तो एक लाइन लगी हुई थी और उस लाइन में सारे लोग जा रहे थे और यीशु मसीह वहां पर सफेद वस्त्र पहने हुए, झिलमिलाते कपड़े पहने हुए वहां पर खड़े हुए हैं। वो अपने दर्शन को बता रहे थे कि झिलमिलाते हुए कपड़े को वो पहने हुए थे यीशु मसीह, और ये भी लाइन में लगे हुए थे। बहुत बड़ा सेवक, दुनिया के हजारों हजार सेवकों में से एक नंबर 1 सेवक, बहुत बढ़िया सेवक। जब ये वहां पर पहुंचे तो ये कांपने लगे और डरने लगे। और वहां पर एक लेडी ऑर्गन बजाती थी। जब यीशु मसीह इशारा करते थे तो खुशी की ऑर्गन बजाती थी और स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता था। स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता था और जो स्वर्ग स्वर्ग के लायक होता था वो स्वर्ग में चला जाता था। पर जब ये वहां पर पहुंचे तो डरने और कांपने लगे, क्योंकि उन्होंने वो काम किए थे। शायद ये जो गवाही है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूं, मैं किसी प्रकार से निर्णय नहीं ले रहा, उस गवाही के मुताबिक मैं बता रहा हूं, क्योंकि वो गवाही मेरे पास अभी भी है। कल मैं सुन रहा था, मैं अपनी पत्नी को सुना रहा था और बच्चों को सुना रहा था कि देखो बेटा कैसे इस सेवक के बारे में ऐसा ऐसा आया है। जब प्रॉब्लम उसके जीवन में आई, उसके परिवार में आई, तो वो खुदा से दूर हो गया। कई बार हमारे और आपके भी जीवन में ऐसा ही होता है कि हम खुदा से दूर हो जाते हैं, पर परमेश्वर हमें मौका देता है, दूसरा मौका। शायद हो सकता है हमने आज हमें दूसरा मौका मिला। यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं इस लॉकडाउन में, आपने देखा कोरोना वायरस से जाने कितने लोग मर रहे हैं, क्योंकि दवाई नहीं। उल्टी सीधी दवाई दी जाती, बच गया तो बच गया, नहीं तो गया आदमी। सही स्पेसिफिक दवाई अभी तक इसकी नहीं बनी है। ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो आदमी को जीवन मिल जाता है, बच जाता है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमें और आपको एक मौका दिया है। कई बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं क्या हमें मौका मिला है कि नहीं मौका मिला है। हाँ खुदा के लोगों, हमें और आपको मौका मिला है और एक ऐसा मौका मिला है कि हम उसकी खिदमत करें, हम उसके नाम को जलाल दें, हम उसके नाम को ऊंचा करें।
यहां पर खुदा का कलाम बता रहा है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ने पाएगा। और जब हम इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसके 16वें पद को पढ़ने लगे, इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसके 16वें पद को, इस खुदा के सेवक की कहानी पूरी नहीं हुई। जब ये डरने लगा तब परमेश्वर ने कहा कि इसको एक मौका दो। ये खुदा का सेवक, इसे एक मौका दो। उसके लिए स्वर्ग का द्वार नहीं खुला, उसके लिए नरक का द्वार नहीं खुला, क्योंकि जब वहां पर अच्छी म्यूजिक बजती थी, एक सुहावनी म्यूजिक बजती थी, तो स्वर्ग का दरवाजा अपने आप खुल जाता था और आदमी उसके अंदर चला जाता था। और जैसे ही एक भयानक एक ध्वनि होती थी, उसको नरक की तरफ वो चला जाता था और उसको नरक में फेंक दिया जाता था। जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एक शख्स जिसका नाम लाजर, जो घावों से भरा हुआ, उसको एक ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था, जहां पर उस धनवान के घर से जो भोजन वस्तु आती थी उसमें से वो खाता था। पर शायद धनवान उस पर तरस नहीं खाता था। वहां पर शायद बहुत से लोग होंगे वो भी तरस नहीं खाते थे, उस कूड़े में से ही खाता था। लिखा हुआ है, कुत्ते भी उसके साथ में उस भोजन को करते थे, कुत्ते भी उस भोजन को करते थे और शायद उनसे छीन छीन करके खाता होगा। जब वो खाता तो कुत्ता भी आता होगा और उसके हाथ से छीन ले जाता होगा। परमेश्वर के लोगों, क्या दशा होगी उसकी। लिखा हुआ है, वो एक दिन मरा और इब्राहिम की गोद में पहुंचा। और वो धनवान में मरा, वो कहां पर पहुंचा? वो नरक में पहुंचा, क्योंकि इसने यहां पर सुख भोगा था। इसने किसी की चिंता नहीं करी थी, इसने किसी की फिक्र नहीं करी थी, इसने किसी का भी किसी पर दया नहीं करी थी। खुदा के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों पर दया करें। क्या वास्तव में आज हम उस खुदावंत के सम्मुख बने हुए हैं? हालेलुया। ये शख्स जो स्वर्ग में था, ये इब्राहिम की गोद में आनंद कर रहा था, और जो धनवान था वो नरक में था। तब लिखा हुआ है, उसने स्वर्ग की ओर अपनी निगाहों को उठाकर देखा और कहा कि हे परमेश्वर, हे इब्राहिम, तो इसको मेरे पास भेज दे ताकि ये अपनी उंगली का सिर्फ भोगोए। वो पहचान गया कि ये तो मेरी डोली पर पड़ा रहता था। हाँ, खुदा के लोगों, कई बार हम लोग जानते हैं कि ये तो भिखारी, ये तो मुझे मालूम है कि फलाने चौराहे पे बैठता था, ये फलाने मेरे गेट पर बैठता था, मेरे जब घर से गुजरता हूं तब वो वहां पर बैठता था। पर शायद हमने उसकी फिक्र नहीं करी, उसकी चिंता नहीं करी। परमेश्वर ने हमें मौके दिए हैं, पर इस शख्स को मौका नहीं मिला, क्योंकि ये कह रहा था कि मेरे 5 भाई और हैं, उनके पास में किसी को भेज दे। कोई मरा हुआ व्यक्ति चला जाए, मरे हुए में से जिंदा हो जाए, और वे, उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। खुदा के लोगों, ये धर्मशास्त्र बाइबल उनके पास में है। परमेश्वर के लोगों, वो चाहता है कि उसके लोग उसकी मर्जी के मुताबिक काम करें। जब हमें मौका मिला है तो हम दिल से उसकी आराधना करें, दिल से हम उसके साथ जुड़ करके खिदमत करें। खुदा के लोगों, कई बार हमारे जहन में जरा सी बातें आ जाती हैं, कई बार हमारे मन टूट जाते हैं, कई बार हमें लोग बुरा लग जाता है, हम चर्च छोड़ देते हैं, पासबान छोड़ देते हैं, कलीसियाएं छोड़ देते हैं। क्या खुदा के लोगों, बुरा लगना? हाँ, बुरा तो लगेगा। जब खुदा खरा कलाम हम सुनेंगे तो हमें बुरा लगेगा, हमें खराब लगेगा। पर क्या ये मौका है कि हम कलीसिया छोड़ें, हम पासबान को छोड़ें? नहीं। यहां पर खुदा कलाम बता रहा है, एक शख्स को मौका मिला जिसका नाम था हिजकिय्याह। उसको परमेश्वर ने 15 साल बढ़ा दिए। लिखा हुआ है, जब उसने दुआ करी, परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा कि जब वो रोगी हुआ, तब परमेश्वर कहने लगा कि उससे जाकर कह दो कि अपने घर वालों को जो कुछ बताना है बता दे, क्योंकि अब तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। तब लिखा हुआ है कि उसने दीवार की तरफ मुंह करके दुआ करी। हिजकिय्याह ने दीवार की तरफ मुंह करके दुआ करी,
और जब दुआ करी तब परमेश्वर ने फिर यशायाह से, लिखा हुआ है यशायाह अभी कह करके दरवाजे तक ही नहीं पहुंचा था, आंगन में था, बाहर जा रहा था। उसी वक्त परमेश्वर का वचन फिर से पहुंचा कि जाकर के उससे कह दे कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तुझे 15 वर्ष और मैंने बढ़ा दिया। उसे मौका मिला, 15 साल का मौका मिला कि 15 साल की उम्र उसको बढ़ करके मिल गई। कई बार हमारे साथ में शायद नहीं हो पाता है, हमें मौका नहीं मिल पाता है। क्या आज हमारे पास जो मौका है हम उसका सही उपयोग कर रहे हैं? खुदा के लोगों, हम चाहता है परमेश्वर कि हम उस मौके को सही उपयोग करें। आज परमेश्वर हमसे और आपसे चाह रहा है कि हम उस मौके का इस्तेमाल करें। यहां पर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, अगर दूसरा इतिहास उसका 32वां अध्याय और उसके 24वें और 25वें पद को पढ़ें। वहां पर उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ, लिखा हुआ उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा, यहां पर लिखा हुआ है, पर इसी का दूसरा पाठ यशायाह में भी है, इसी को निकाले रहे, यशायाह में आप पढ़ लीजिएगा जी। तब हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ, हाँ, कि वे मरने पर था, कि वह मरने पर था, हाँ, तब उसने यहोवा से प्रार्थना की, तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया, उसको एक चिन्ह दिया जी। परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला ना दिया। उसको चिन्ह यह दिया था कि 15 साल तेरी उम्र बढ़ा दी गई है, उसे बताया गया कि तेरी उम्र 15 साल, पर मालूम है उसका उस उपकार का बदला हिजकिय्याह ने परमेश्वर को नहीं दिया। उसकी जो उम्र बढ़ाई गई उसने उस मुताबिक काम नहीं किया। लिखा है उसका मन फूल गया, उस घमंड से भर गया। शायद हो सकता है जब हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, जब हम हो सकता है बहुत से काम करते हो, हम बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे हो, पर खुदा के लोगों ये बात परमेश्वर के अनुग्रह से है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके मुताबिक काम करें। क्या हम उसके मुताबिक काम कर रहे हैं? जो हमको मौका मिला है, क्या हम उसकी खिदमत कर रहे हैं? बहुत से लोगों को मौका मिला, शाऊल को मौका मिला। बाइबल बताती है कि जब शाऊल जा रहा था सताने के लिए, तब लिखा हुआ है एकाएक एक रोशनी उसके आंखों पर पड़ी और वह अंधा हो गया और 3 दिन तक उसे कुछ ना देख सका, कुछ भी नहीं दिखा, संसार में कुछ भी नहीं दिख रहा था। तब उसने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने एक सेवक को भेजा। तब लिखा हुआ है उसकी आंखों से छिलके गिरे और वह फिर देखने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने उससे बातें करी थी, खुदावंद यीशु मसीह ने उससे बातें करी थी कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। ये जिक्र आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, प्रेरितों का काम उसके 9वें अध्याय में पाया जाता है। वे परमेश्वर के लोग सताने जा रहा था, तो वो परमेश्वर को सता रहा था। कई बार जब हम परमेश्वर के लोगों के विरोध में बात करते हैं, जब परमेश्वर के लोगों के लिए बुरी बातें कहते हैं, तब सारी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में क्रिएट होने लगती है। हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हमें मौका नहीं मिल पाता है। हन्ना और सफीरा की तरह लिखा हुआ है इन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और लिखा हुआ है दोनों वहीं के वहीं खत्म हो गए। पर परमेश्वर ने हमें और आपको एक मौका दिया है। क्या हम उस मौके का सही उपयोग कर रहे हैं? हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ने पाएगा या बसने पाएगा? उसमें लिखा हुआ है आगे उसका जवाब, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। एक शख्स ने एक सांप को मारा, अपने घर के पीछे एक सांप को मारा और उसका बेटा देख रहा था इस बात को। तकरीबन 2 फीट का सांप था। जब उसने मारा तब उसका बेटा देख रहा था, बहुत आश्चर्यचकित होकर के, छोटा सा था। जब वो घर पे आया तो अपनी बीवी से कहने लगा कि मैंने आज 3 फीट का सांप मारा। शाम को उसकी पत्नी अपने पड़ोसिन से मिली और उससे बात करी तो उनसे कहा कि मेरे पति ने आज एक सांप को मारा, लगभग 5 फीट का था।
उस पड़ोसी ने एक और से बातचीत करी और उसे कहा, मालूम है मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति था, उसने तकरीबन 10 फीट लंबा सांप मारा। जिससे वो बता रहे थे कि 10 फीट लंबा कि नहीं, कुछ ज्यादा फेंक रही है। उसने कहा चलो मैं भी कुछ ज्यादा वाला बताता हूँ कि मेरे गांव में भी एक व्यक्ति ने मारा था, उसका उस सांप की लंबाई थी 30 फीट। कहना अच्छा 30 फीट थी। कहने लगा शायद मुझे लगता है, ये भी कहने लगी नहीं मैं भी कम नहीं करूंगी, मुझे भी लगता है शायद 10 फीट नहीं होगी, और लगभग 19 20 30 35 के लिए लगभग होगा उसकी लंबाई, सांप को जो मारा था। मालूम है ये जो लंबाई बढ़ रही थी, ये लड़का जो था ये सारी बातें सुन रहा था, ये सब लोगों की बातें सुन रहा था। तो जब सब बातें सुन रहा था, कहना अपने पापा के पास में आया, कहना पापा पापा क्या सांप मरने के बाद बढ़ने लगता है क्या? तो पापा कहने लगे कैसे बेटा, कि मरने के बाद बढ़ने लगता है? कहना हाँ पापा, कैसे बढ़ने लगता है? कहने लगे भाई आपने मारा था 2 फुट का सांप था, आपने मम्मी को बताया 3 फीट का, तो उसी टाइम आते आते 1 फीट बढ़ गया था। फिर उसके बाद में मम्मी ने बात करी शाम को, तो वो 5 फीट का हो गया था। फिर पड़ोसी ने बात करी तो वो 10 फीट का हो गया, और फिर अभी थोड़ी देर पहले जो बात हुई वो 30 फीट का हो गया। तो क्या बढ़ता है क्या मरने के बाद में? उसका बाप भौचक्का रह गया। कई बार हमारे जो बोल होते हैं, हमारी जो बोलते हैं, वो हम बड़ी बड़ी हाँकने लगते हैं, डींग मारने लगते हैं, हम सच नहीं बोलते। लिखा हुआ है वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है, जो हृदय से सच बोलता है, वही परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहने पाएगा या बसने पाएगा। वह जो परमेश्वर के तम्बू में रहेगा वही वहां पर रहने पाएगा। पता कि लोगों, क्या हम ऐसा काम करते हैं कि हम परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहने पाए? आज परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है कि हम उसके पवित्र पर्वत पर रहने पाए। क्या हमें मौका मिला है? हमने बहुत से पाप किए हैं। हमें से जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, शायद हो सकता है कहीं ना कहीं उनसे कोई गुनाह हुआ होगा, पर क्या हम मरे? नहीं, ये हमारे लिए दूसरा मौका है। खुदा के लोगों, क्या हमें खुदा की खिदमत के लिए दूसरा मौका मिला है? हाँ, खुदा के लोगों, वो हमें मौके पर मौके देता है। क्या आज हम उस मौके का सही उपयोग करते हैं? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है इफिसियों का 5वां अध्याय, इफिसियों का 5वां अध्याय उसका 16वां पद, जी पढ़ें। और इन सब के साथ और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, ये 6ठा अध्याय नहीं, 5वां अध्याय, समझो 5वां अध्याय जी। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, बहुमूल्य समझो। जब हमको अवसर मिला है तो अवसर को बहुमूल्य समझो। वह जो खराई से चलता और हृदय से सच बोलता है, क्योंकि दिन बुरे हैं। चाहे हमारे जितने दिन बुरे हो, अरे खुदा के लोगों, परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। लिखा हुआ है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। क्या हमने अवसर को बहुमूल्य समझा है? क्या हमने वो जो हमको समय मिला था, जो हमें दिन मिले थे, जो हमें साल मिले थे, जो हमें वर्ष मिले थे, हमें क्या उसके बारे में मालूम है? हाँ खुदा के लोगों, हमें फिर भी हम गुनाह करते रहते। रोमियो उसका 5वां अध्याय उसके आखिरी पद को पढ़ें। रोमियो उसका 5वां अध्याय उसके आखिरी के 2-3 पद पढ़ें। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। लिखा हुआ है एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। वैसे ही एक के आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे। बाइबल बताती है वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। मैं पढ़ रहा था मत्ती रचित सुसमाचार, पढ़े इस बात को पूरा पढ़े, इसको पूरा पढ़े, फिर उसके बाद में वहां मत्ती में चलेंगे। व्यवस्था बीच में आ गई। लिखा हुआ है व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो। क्या हो?
अपराध बहुत हो, कि अपराध बहुत हो। अरे गुनाह करो क्योंकि परमेश्वर तो माफ कर देगा, क्योंकि वह अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। लिखा हुआ है जिस वक्त नीनवे के लोगों को मौका मिलने वाला था, लिखा हुआ है कि जाकर के योना जाकर के ढिढोरा पिटवाने लगा, जाकर के बार बार बताने लगा। लिखा हुआ है 3 दिन के बाद में ये नीनवे नगर पलट दिया जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तब लिखा हुआ है ये बात राजा के कानों तक पहुंच गई और राजा ने अपने सिंहासन को छोड़ दिया, उसने टाट पहना और तमाम लोगों के पास में इस बात को ढिढोरियों को भेज करके कहलवा दिया कि जाओ और जाकर के सबसे कहो कि वो सब लोग उपवास करें, रोजा रखें। कहा ऐसा हो सके कि परमेश्वर माफ कर दे, अपनी मनसा बदल दे। तब लिखा हुआ है कि जब नीनवे के लोगों ने ये सारी बातें देखी और अपने अपने परमेश्वर से दीन होकर के प्रार्थना करी, तब लिखा हुआ है परमेश्वर ने अपनी मनसा बदल दी। 3रा अध्याय 10वें पद में लिखा हुआ है, योना उसका 3रा अध्याय और उसके 10वें पद में, तब लिखा हुआ है परमेश्वर ने अपनी मनसा बदल दी। 4थे अध्याय 1 पद में लिखा हुआ है, यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी। 10वें पद को पढ़ा जरा, योना 3:10 जी। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, वे बुरी बातों से फिर रहे हैं। जब परमेश्वर, खुदा के लोगों, जब हम कुमार्ग से फिरते हैं, जब हम बुरी बातों से फिरते हैं, जब हम परमेश्वर के उन कामों से अलग हो जाते हैं जो परमेश्वर ने हमसे कहने के लिए कहा है कि तुम छोड़ दो इन बुरी बातों को, इन बुरी बातों को से अलग हो जाओ। उसने कहा कुमार्ग से फिर जाओ जी। जब वे कुमार्ग से फिरने लगे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। परमेश्वर ने मन, खुदा के लोगों, जब हम दुआ करेंगे, जब अपने मनों को फेर लेंगे, जब हम गुनाह से अलग हो जाएंगे, तो परमेश्वर भी अपनी मनसा बदल देता है। खुदा के लोगों, वह हमारे विषय में भलाई की मनसा करता है। तब लिखा हुआ है, आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है, और उनकी जो हानि करने की ठानी थी, जो परमेश्वर ने उनकी हानि करने को ठानी थी कि उनको 3 दिन के बाद में बर्बाद कर देगा जी, उसको ना किया, उसको नहीं किया। 40 दिन के बाद ये नीनवे नगर पलट दिया जाएगा। सिर्फ 3 दिन प्रचार किया गया और 3 दिन के प्रचार में सब लोगों ने उपवास किया, टाट ओढ़ा, दीन हुए परमेश्वर के सम्मुख। तब परमेश्वर ने अपनी मनसा बदल दी। तब क्या लिखा हुआ, आगे पढ़ें जी। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी। 4था अध्याय 1 पद में लिखा हुआ है, ये बात योना को बुरी लगी। कई बार हम लोग को बुरी लग जाती है। अगर कोई शख्स गुनहगार हो और उसको परमेश्वर माफ कर दे तो ये बात बुरी लग जाती है। शायद हो सकता है कलीसिया में बहुत से लोगों को बात बुरी लगती हो। नहीं, इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ये व्यक्ति तो बड़ा खराब है, ये इसने व्यक्ति तो इसने बड़े खराब काम किए हैं, ये तो चोर है, ये तो डाकू है, ये तो गुंडा है। कई बार हमें लगता है। नहीं खुदा के लोगों, परमेश्वर, लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि लोग जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। लिखा हुआ है वैद्य को किसकी जरूरत होती है, रोगी को वैद्य की जरूरत होती है, ना कि भले चंगू। डॉक्टर के पास में भले चंगे लोग नहीं जाते हैं, रोगी लोग जाते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। खुदा के लोगों, आज बहुत से पापी व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं, शायद हो सकता है हम भी एक उसमें से हूं। खुदा के लोगों, आज हमें और आपको खुदावंत के सम्मुख आकर के अपने आप को दीन करना है, अपने आप को नर्म करना है। लिखा हुआ है ये बात योना को, लिखा हुआ है किसको बुरी लगी, योना को। जिसने प्रचार किया था उसे बुरी लगी। उसने प्रचार किया क्या था कि 40 दिन के बाद ये नीनवे नगर पलट दिया जाएगा। परमेश्वर ने अपनी मनसा बदल दी, माफ कर दिया। माफी से उसको खराब लगने लगा। हमें से बहुत से लोगों को शायद हो सकता है, लिखा हुआ है उन छोटी लोमड़ियों को, जब छोटी छोटी बातें हमारे जहन में आ जाती हैं, उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो, बुरी लग जाती है, बातें बुरी लगती हैं। हाँ, जब बुरे लगे तो हमें करना क्या चाहिए, लिखा हुआ है जब हम उसको पढ़ रहे थे, पांचवा अध्याय
रोमियो उसका 5वां अध्याय, यहां पर लिखा हुआ है 17वें पद में, क्योंकि जब एक मनुष्य अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक ही मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। एक ही मनुष्य के द्वारा, खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब उस पर ईमान ले आते हैं, जब हम उसके नजदीक आ जाते हैं, उसकी करीबी में आ जाते हैं, तब खुदा के लोगों वह हमें माफ कर देता है, वह हमें अनंत जीवन देता है। इसलिए जैसा कि एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे। नूह का परिवार नूह के कारण बच गया, क्योंकि नूह ने विश्वास किया परमेश्वर की बातों पर। उसने, परमेश्वर ने कहा कि बारिश होगी, पूरा संसार बर्बाद हो जाएगा, नाव बना। कहता परमेश्वर अभी तक तो बारिश हुई नहीं। अरे छोड़ो, मालूम है उसने नाव बनाई और वो धीरज से रहा कितने साल तक? 100 साल तक। 100 दिन नहीं, 100 साल तक वो धीरज से रहा और नाव बनाता रहा। और जब नाव बनकर तैयार हो गई, तब खुदा के लोगों, परमेश्वर ने सारे जानवरों को और नूह का परिवार जब दरवाजे के अंदर चला गया, तब लिखा हुआ है नाव का दरवाजा बंद हो गया। खुदा के लोगों, क्या आज हमारे और आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद हो रहा है? वो खुदा का सेवक जो कांप रहा था और थरथरा रहा था और कह रहा था कि शायद मैं इस योग्य नहीं कि इस दरवाजे के अंदर जा सकूं। हाँ खुदा के लोगों, शायद हो सकता है हमारा भी यही हाल हो, पर इससे पहले कि हमारा यह हाल हो कि हम थरथराए और कांपे और हम नरक की आग में जले, इससे पहले हम अपने जीवन को सुधार लें, हम परमेश्वर के योग्य बन जाए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करने लगे। लिखा हुआ है उस व्यक्ति ने, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए जान दे दी। आज हम उस जान की कीमत विश्वास में होकर के अपने जीवन को बचा लें, ताकि जब हम स्वर्ग में जाएं तो एक बड़ा आनंद हो। लिखा हुआ है स्वर्ग में बड़ा पास करता है, तब स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। उसके आगे लिखा हुआ है बहुत सी बातें, पर मैं आपको फिर से वहीं पर ले चलूंगा। वक्त नहीं है कि मैं और ज्यादा बातों का बयान कर सकूं। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता, क्या हम खराई से चलते हैं? और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता है और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैये का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, हानि नहीं उठानी पड़ती है, उसे हानि नहीं उठानी पड़ती है, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। जो ऐसे चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा, वो कभी नहीं डगमगाएगा। क्या खुदा के लोगों, आज हम डगमगा रहे हैं तमाम के दुनिया की ऐशो आराम को देख करके? शायद हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सी तकलीफें हों, बहुत सी बीमारियां हों, बहुत सी परेशानियां हों, बहुत से दुख हो, बहुत से तकलीफें हों। हम शायद हो सकता है इसके कारण खुदा से फेड अप हो गए हो। हमें लगता है कि शायद हमारी खुदा सुनता नहीं। खुदा के लोगों, दीन होकर के उससे प्रार्थना करें। मैं सच बता रहा हूं, परमेश्वर बड़ा अनुग्रहकारी है, वह दयालु है, विलंब से क्रोध करता है। परमेश्वर के लोगों, वो चाहता है कि उसके लोग
उसके समीपता में आए, उसके नजदीक आए। आज भी वह हमें बुला रहा है। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। आज भी हमारे और आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुले हुए हैं। क्या हम अपने जीवन को पवित्र करते हैं? क्या खुदा के लोगों, लिखा हुआ है जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। अपने जीवन को सुधारो, अपने जीवन को शुद्ध करो, क्योंकि आज भी उसका लहू जारी है। वो अपने क्रूस से आज भी उसके लहू की धाराएं बह रही हैं। आज उसके क्रूस के नीचे आ जाएं, आज उसकी आवाज को सुने, उस मीठी आवाज को सुने, उस लहू के नीचे आ जाएं, अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को पवित्र करें और खुदा से कहें, खुदावंद मुझ पर फजल कर, मुझ पर रहम कर, मुझे आशीषित कर। खुदा के लोगों, जब हम ऐसा करेंगे तो जरूर खुदा हमें और आपको बरकत देगा। खुदा ने हमें और आपको दूसरा मौका दिया है। क्या हम उस दूसरे मौके का फायदा उठाना चाहते हैं या नहीं? आज हमारे और आपके जीवन के लिए है। चाहता है परमेश्वर कि हम उस दूसरे मौके का फायदा उठाएं। परमेश्वर ने हमें और आपको मौका दिया है। जब हमें मौका दिया है तो हम उसको जरूर से इस्तेमाल करें।